हेलो गाइस, फिर से आ चुके एक नए वीडियो पर। क्लास 10 का केमिस्ट्री का पेपर जो यहाँ पे जो हमारे 2023 में होने वाले पेपर हैं उसका पैटर्न लेके आ गया हूँ मैं। जो कम से कम इसमें मैंने 7 क्वेश्चन दिए हैं, तो 7 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपके फंसने ही फंसने हैं। तो मैं सबसे पहला जो मोस्ट क्वेश्चन है हमारा, जो पहला नंबर वाला क्वेश्चन है, सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कार्बनिक यौगिक का आईयूपीएसी में नाम। यानी आईयूपीएसी नेम आपको आना ही आना है। 2 नंबर के आते हैं, 2 आते हैं, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है तो यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे। तो इसके आईयूपीएसी नेम लिखना होता है। इसका आईयूपीएसी नेम होता है प्रोपेनॉल। तो प्रोपेनॉल आपको पता होगा, आपने पढ़ाई किया होगा तो आपको पता होगा आईयूपीएसी नेम लिखा कैसे लिखना होता है। अगर नहीं पढ़ाई किया है तो हम कुछ दिनों बाद फिर से एक नया वीडियो लेके आएंगे जिसमें आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं उसके बारे में, ठीक है। अब आता है नंबर दूसरा क्वेश्चन हमारा, मेंडलेव एंड न्यूलैंड का आवर्त नियम या सारणी या उपयोगिता उल्लेख कीजिए या आधुनिक आवर्त श्रेणी। यानी आधुनिक आवर्त श्रेणी, न्यूलैंड और मेंडलेव, इन तीनों में से एक आवर्त श्रेणी आपको आना ही आना है। आवर्त श्रेणी में क्या होता है कि इसकी हानियाँ लिखने के लिए पूछ लेता आपसे, या कमियाँ, या लाभ, या इसकी उपयोगिता, ये सब लिखने के लिए ये सब पूछता है आपसे, ठीक है। इनमें से एक आना है आपके लिए। अब आता है नंबर तीसरा क्वेश्चन, कास्टिक सोडा एंड बेरंजक चूर्ण एंड धावन सोडा। पिछले साल हमारा आ चुका 2022 में क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या हुआ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस आया और कास्टिक सोडा भी आया। तो मुझे इस बार लगता है इस बार सबसे ज़्यादा सभी गैस पेपरों में मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है बेरंजक चूर्ण को सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया है। और दबन सोडा भी याद कर लीजिए, आप लोग तीनों याद कर लीजिए। क्या पता है इसमें से तीनों में से कोई एक फंस जाए, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है बेरंजक चूर्ण। तो अब आता है नंबर चौथा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण कीजिए। तो समीकरण क्या होता है, ये जो देख रहे हैं NaSCO3 + HCl, तो ये जो तीर देख रहे हैं यहाँ तक दिया होता है, ओनली यहाँ तक। ये जो मैंने आगे का लिखा है, ये आगे का आपको खुद ब खुद लिखने होते हैं, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो इधर अथवा या और करके ये वाला दिया होगा, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी टिप्पणी क्या लिखना होता है कि सजातीय श्रेणी कहते किसे हैं, इसके उपयोग लिखने होते हैं, ठीक है। सजातीय श्रेणी। अब आता है दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया में क्या होता है, जलना, ठीक है। धातु अधातु, धातु अधातु का ये क्वेश्चन भी आ सकता है, या धातु अधातु आपको किसी क्वेश्चन के अंदर भी मिल सकता है, जैसे ये है। और आ सकता है पीएच की परिभाषा भी पूछ सकता है। निर्जलीकरण पूछ सकते हैं कि निर्जलीकरण कहते किसे हैं, या किस केमिकल में निर्जलीकरण होता है, निर्जलीकरण द्वारा केमिकल कैसे किया जाता है रिएक्शन, ठीक है। अब आता है सांचरण। सांचरण किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, ये भी ज़्यादा मोस्ट है, ठीक है। अब आता है नंबर 5वां क्वेश्चन हमारा, अम्ल क्षार में अंतर। ये मोस्ट है, पिछली बार नहीं आया, इस बार मुझे लगता है कम से कम 80% आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार में अंतर, या अम्ल और क्षार किसे कहते हैं, ठीक है। अब आता है नंबर 6वां क्वेश्चन, साबुनीकरण। इसे तो मैं कम से कम 5 स्टार देने की कोशिश करूँगा, बहुत मोस्ट है ये साबुनीकरण, या साबुन बनाने की विधि। तो साबुन कैसे बनाया जाता है, देखो सबसे पहले साबुन बनाने के लिए बसा और तेल लिया जाता है, जो ये सूत्र है। उसके बाद क्या किया जाता है, इसे कास्टिक सोडा NaOH के साथ जब इसको क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, नंबर फर्स्ट बनता है ग्लिसरॉल। आपको ग्लिसरॉल का सूत्र पता है, तो ये है ग्लिसरॉल, और प्लस जो लास्ट में ये है C17H35COO Na, इसका नाम क्या है, साबुन, ठीक है। ये बन गया हमारा साबुन। ये आपको अगर नहीं आता है तो मैं अगले वीडियो में इसके लिए वीडियो बना दूंगा आपके लिए, तो अच्छी तरीके से समझा दूंगा इसके लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है। ये 2017-18 में आ चुका है, इस बार 22 में नहीं आया। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ये करीबन आपको 6-7 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ सांद्रण 1.0 × 10⁻⁹ मोल प्रति लीटर है। विलयन का पीएच मान बताइए। विलयन अम्लीय है या क्षारीय। यानी इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, एक तो पूछ रहा है पीएच मान बताइए, एक पूछ रहा है अम्लीय है या क्षारीय। तो सबसे पहले मोस्ट हमारे लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें सूत्र, हमेशा कोई सवाल करने से पहले हमको सूत्र पता होना चाहिए। अगर सूत्र आपको पता है तो आप सवाल कर सकते हैं, अगर सूत्र नहीं पता है तो अगर सूत्र नहीं पता तो सवाल होगा नहीं। वैसे भी अगर सूत्र पता, आपने सूत्र लिख दिया
तो फिर भी आपको 1 नंबर सूत्र के लिए दे दिया जाता है। ठीक है, अब आता है सूत्र से हम लोग करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। पीएच को पीएच उतार दिया माइनस लॉग। देखो सूत्र क्या होता है, पीएच बराबर माइनस लॉग ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आयन, तो पीएच को उतार दिया माइनस लॉग है। एच प्लस आयन का मान कितना है, एच प्लस आयन सांद्रण 1.0 इंटू 10⁻⁹। तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद जीरो, तो जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए पॉइंट का भी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। ठीक है, तो 1 गुणा 10⁻⁹ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा, माइनस लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 गुणा 10⁻⁹। पीएच इज इक्वल टू ले लिया मैंने, क्या किया, इस 9 को, घात वाले 9 को मैंने लॉग के इस पार ला लिया, और इस 10 को 1 से 10 को गुणा करेंगे तो 10 ही आएगा। तो हमको पता है लॉग 10 बराबर 1 होता है। लॉग 10 का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। तो 1 जब हमने फिर क्या किया, 9 को मैंने उतार दिया, गुणा लॉग 10 का मान 1 होता है, तो 1 से 9 को गुणा करेंगे तो पीएच मान बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 9। तो हम इसे अब कैसे पता चलेगा ये क्षारीय है या अम्लीय है, तो हमेशा पता होता है पीएच मान हमारा, जो जल का शुद्ध पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। जल का शुद्ध पीएच मान 7 होता है। तो जल का शुद्ध पीएच मान 7 होता है, ये पैमाना मैंने ले लिया, ये एक पूरा पैमाना है, ये पीएच मान जल है। ठीक है, तो देखिए ये 1 से 6 तक यहाँ तक होता है अम्लीय, और 8 से 13 तक होता है क्षारीय। ठीक है, तो हमें 1 से 6 तक यानी 7 से नीचे 1 तक तो क्या होगा, अम्लीय। लेकिन यहाँ पर हमारा 9 आया है, तो 8 से 13 के बीच 9 आता है, तो यानी ये क्षारीय। क्या है, क्षारीय। तो ये हो चुका है हमारा पूरा पैटर्न क्लियर। तो आप लोग, मुझे पता, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया इंटेलिजेंट है, अब अच्छे बच्चे हैं, तो आप लोग आगे जाकर इस क्वेश्चन पेपर को क्लियर कीजिएगा। और इस पैटर्न से अगर याद करते, करीबन मुझे लगता है केमिस्ट्री में 22 नंबर का आता है पेपर, तो इसमें आप करीबन 18 नंबर पक्के ला सकते हैं इस पैटर्न से अगर याद करते हैं। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ऑल पे सेट कर दीजिएगा और लाइक करके। थैंक यू। बस।